जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, जिस स्थान में, उसमें अपने आराध्य देव की तत्काल भावना कीजिए। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जय हो प्रिया प्रीतम, जय हो प्रिया प्रीतम। आपका ये भी रूप, आपका ये भी रूप, आपका ये थक जाएगा मन, ये मन ऊब जाएगा, कहेगा नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि इसको स्वाद नहीं मिल पाएगा उस माया प्रपंच का। जहां जहां जाए वहीं वहीं ये सूत्र प्रभु है, मेरे प्रभु। जय हो प्रभु, आप नाम चल रहा है, जय हो प्रभु आप। ये हार जाएगा, और ये हार गया तो आप जीत गए। जहां ये हारा आपके अधीन हो जाएगा, इसको निराश करना है, इस बात से निराश हो जाएगा। नहीं, विवेक, अगला कदम रखने के पहले विचार करो, मेरा कदम कहां रखा जा रहा है, क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगा तो होगा क्या। नहीं नहीं, बहुत बार ये सब किया, अब नहीं नहीं, और भाग पड़े, ज्यादा नहीं नहीं के चक्कर में ना पड़े, उस स्थान से भाग पड़े जहां सामने भोग उपस्थित हो। धैर्यवान यदि ऐसा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो भी वहां ज्यादा न टिके, हट जाए। कम से कम आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि सत्संग सुनने में तो रुचि है, नहीं तो माया सत्संग सुनने भी नहीं देती। तो अब चूको मत, अब एक बार मन और बुद्धि के खिलाफ खड़े हो जाओ। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं है। इसे उदासीनता कहते हैं। न हर्ष है, न शोक है, न मित्र है, न शत्रु है, वो उदासी रहता है। ये उदासीनता भगवान की कृपा से आती है, इसमें फिर किसी विषय संयोग की इच्छा ही नहीं रह जाती। एक वो घोड़े पे जा रहे थे, तो एक घोड़ा लेकर के, तो एक जवान, एक बूढ़े उनके पिता थे, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि आप घोड़े पे, पहले तो दोनों ऐसे घोड़े को लिए जा रहे थे, बोले तो कैसे मूर्ख है, खाली जा रहे हैं। उन्होंने पिताजी को बैठा लिया, बोले यार बूढ़े को शर्म नहीं लगती, वो बेचारा लड़का पैदल चल रहा है। तो उसने सोचा कि लोग ऐसा करें, तो उसको, लड़के को बैठा दिया, बूढ़ा पैदल हो गया। तो बोले यार इसको जवान, इसको शर्म नहीं लगती, बूढ़ा पैदल चल रहा है। तो दोनों बैठ गए, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े हैं। दोनों उतर गए, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है। मतलब किसी भी तरह से संसार ये नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो तो उपहास करेगा ही करेगा। मैं तुम्हें कह, उपासक, वाणी का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, हिंसा का वेग, भूख का वेग और जनेंद्रिय जनित मैथुन का वेग जो सह जाता है, वही महात्मा निरंतर भजन कर सकता है, वही उपासक निरंतर भजन कर सकता है। नहीं, यही वेग आकर उसके भजन में अंतराय पैदा कर देते हैं। लोग रोते हैं इस बात का, हमें संसार में कोई प्यार नहीं करता, कोई अपना नहीं। तो यही तो सिद्धि है। आओ इधर, हमारे मार्ग में ये लाभ है कि कोई हमें प्यार न करे, क्योंकि ये सम्मान, ये प्यार प्रभु से विमुख कर देता है। देखो हम जी तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। अब वो उसकी बात में ही समझो तुम्हें कितना प्यार कर रहा है। वो क्या कह रहा है, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। ये प्यार है, क्या सोच रहा है वो, मेरा क्या होगा, बस पकड़ लो, कोई तुम्हारा नहीं। अब तो रहा नहीं जा रहा, अब वो भटक रहा है, क्या करूं, कैसे करूं, कहां वो पाऊं, ललक रहा है। बड़ी दुर्गति की ये स्थिति होती। प्रायः हर साधक इस आग से जल करके आगे निकलता है। आग बुझाने की चेष्टा मत करना। इसमें अगर आपने थोड़ी भी बैलेंस बनाने की कोशिश की तो मार्ग छूट जाएगा। इस आग से ही निकलना है, पक्का तय करो। आग को बुझा करके निकलना है, कभी नहीं, निकल ही नहीं सकते। ये जो कामना से बुद्धि अपरित हो गई है, वो लोग प्रायः ऐसा
कि अमुक बलि दे दो तो तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। दूसरे के बच्चे को छीन कर तुम काट रहे हो, चाहे बकरा ही हो मुर्गा हो, तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा। अरे वो अगर बच्चा तुम्हारे प्रारब्ध में नहीं लिखा है ना तो नहीं होगा, अगर होगा भी तो ऐसे कृत्य के कारण वो तुम्हें जीवन में कभी सुख चैन नहीं लेने देगा, कभी तुम्हारी शांति नहीं आने देगा, हर समय तुम्हें अशांत और जलना होगा। अधर्म से किया हुआ जो भी अनुष्ठान है उसका परिणाम विनाशकारी और दुखदायी होता है। जिनके संग से संसार फीका लगने लगे, भूले गृह व्यवहार, जिनके संग से तुम्हारे हृदय में वैराग्य बढ़ने लगे, विषय त्याग का उत्साह आने लगे, भगवान नाम जप करने की रुचि होने लगे और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करूंगा ऐसा निश्चय होने लगे, जान लेना मुझे महात्मा का साक्षात्कार हो गया। जब कोई आपको आदर से बुलाए, कोई सम्मान करे, तो आपकी दृष्टि में भी वो नहीं आना चाहिए, आंतरिक दृष्टि में। जैसे कोई हमें जिस गली में जाते हो गाली देता हो और हमसे द्वेष मानता हो तो हम उस गली में भी नहीं जाना चाहेंगे, अहंकार होने के कारण। ऐसे भक्त जिस गली में आदर होता हो, माला पहनाया जाता हो, उसकी कीर्ति सम्मान हो, उस गली में नहीं जाना चाहिए। और जिस गली में अपमान होता हो, गाली मिलती हो, हफ्ते में 1-2 बार तो उसमें जाना ही चाहिए, जिससे पता चलेगा कि हमारे हृदय की स्थिति क्या है। यह है उलट आप में समा, ये उल्टा मार्ग। मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, उपासक हूं, मुझे वही करना है जो मेरे शास्त्र और गुरुदेव कहते हैं। समलो भाई, सबसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बहुत कीमती आपका जीवन है। जिस जीवन को छोटे छोटे बच्चे गांजा, भांग, अफीम, ड्रग्स, चरस, ये क्या हो रहा है? अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। विषयों का सेवन शरीर से भी ज्यादा घातक है मानसिक सेवन। समझना, साधक क्या समझता है कि मैंने कोई क्रिया तो की नहीं, अच्छा बहुत चतुर है, मानसिक पाप लगता नहीं। गलत बात समझिए, शारीरिक सेवन से ज्यादा गंदगी पैदा होती मानसिक चिंतन से। संत जो बोल रहे हैं उनकी बात मान लो तो परमार्थ का मार्ग खुल जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं खुलेगा, घूम घूम के उसी में भूल भुलैया में जाओगे। और सदगुरुदेव जो आज्ञा कर दे उस पर कभी भी अनुमति मत लीजिए। आज्ञा में अनुमति की गुंजाइश नहीं होती कि आपने कहा कि इतने बजे उठना है, तो अगर इतने बजे उठे तो चलेगा, और अगर वो हां कहने शुरू कर दिए तो आप गिर गए। ध्यान रखना, आज्ञा के बाद कोई अनुमति की गुंजाइश नहीं होती। संत जो बोल रहे हैं उनकी बात मान लो तो परमार्थ का मार्ग खुल जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं खुलेगा, घूम घूम के उसी में भूल भुलैया में जाओगे। और सदगुरुदेव जो आज्ञा कर दे उस पर कभी भी अनुमति मत लीजिए। आज्ञा में अनुमति की गुंजाइश नहीं होती कि आपने कहा कि इतने बजे उठना है, तो अगर इतने बजे उठे तो चलेगा, और अगर वो हां कहने शुरू कर दिए तो आप गिर गए। ध्यान रखना, आज्ञा के बाद कोई अनुमति की गुंजाइश नहीं होती। और साधु को मन को ऐसे, ये मन बहुत बेईमान है। जब किसी को शराब पहली बार पीते हुए देखो तो ऐसे करता, ऐसे मन कहता नहीं, और वो पीता, और फिर एक दिन उस घर में थप्पड़ मार करके पैसे ले करके फिर जाता है पीने। मन को पकड़ाना होता है,
गंदी से गंदी बात पकड़ा दो, वो बहुत जोर से पकड़ता है। अच्छी से अच्छी बात पकड़ा दो, उसको एक समझ लो कि एक तरह से वो अंधा आदमी है पर है बहुत बलवान। उसको जो पकड़ में आए तो बहुत जोर से पकड़ता है। अब इसने शरीर को पकड़ लिया, इसने भोगों को पकड़ लिया। देख लो बार बार हम शास्त्र की बातें सुना रहे, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। इसे फुसला लो, इसे डांट के दुलार के जैसे बने इसको सत्मार्ग में लगा दो। यही जीवन का हमारे सबसे बड़ा धर्म है, यही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने मन को फुसलाए पा जाए। सावधान हो जाओ, यहाँ कुछ नहीं, सबसे राग त्याग करके एकमात्र प्रियालाल के चरणों में आसक्त हो जाओ। बातें बनाना बहुत आता है, लेकिन हृदय को समझाना बहुत कठिन है। जो हृदय को समझा ले वही विद्वान, वही ज्ञानी, वही महात्मा। जो अपने मन को चेला बना ले वही सच्चा गुरु। मन के चेला बने हुए कोई गुरु होता ही नहीं। जो मन का चेला है वो कभी गुरु नहीं बन सकता। वही गुरु विश्व गुरु है, वही जगत गुरु है जो अपने मन को चेला बना ले, जैसे जहां जाए वैसे स्थापित कर दे उसे, तभी माना जाता है समर्थ महात्मा। जो इस शरीर में अहंकार कर लेता है, शरीर का अहंकार, मैं स्त्री मैं पुरुष, मैं विद्वान मैं जवान मैं रूपवान मैं गुणवान मैं धनवान, इस अहंकार के अंतर्गत ही आता है। और जो घर में आसक्त होकर ममता कर लेता है, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, ये व्यापार, ऐसा वो इस फंदे में ऐसा फंस जाता है कि फिर उसे धाम जाना है, सत्संग करना है, नाम जप करना है, भगवत भजन करके जीवन मुक्त होना, ये सब उसके लिए बेकार की बातें लगती है। बहुत सावधान, ये जाल है माया का। अपने वास्तविक कर्तव्य की तरफ दृष्टि यदि नहीं रखी तो ये सब व्यर्थ हो गया। वास्तविक कर्तव्य है भगवत प्राप्ति, ये सच्ची मान लीजिए सबके लिए। कब जगोगे? अगर इस जन्म में नहीं जगे तो कब जगोगे? जब से सृष्टि हुई यही सब करते चले आए। ये बहुत बढ़िया अवसर प्रभु ने दिया, जाग जाग, ये जागने के लिए अवसर दिया है। सामने कोई ऐसा दृश्य है जो हमें नष्ट कर देगा, मन सिखाता है, हमको छूना थोड़ी है, और देख लेना है, समझना उसकी चाल को। फिर वो इतना तन्मय करेगा कि नाम छूट जाएगा। फिर वो धीरे से उस चेष्टा में तन्मय करके आपको क्रिया में रद्द कर देगा। ऐसे ही सारी चेष्टाएं, असत चेष्टाएं हमारे द्वारा होती है। सूक्ष्मता से देखना, वो पहले ढांढस बंधवाता है, विश्वास दिलाता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, बस तुम छू लो, तुम देख लो, बस तुम संग बैठ लो, तुम ऐसा। वो फिर धीरे से आपको, फिर आप पछताएंगे कि ऐसा क्यों हो गया। प्रत्येक चेष्टा में इसका कार्य है उस विषय का मनन करके उसकी स्फुरणा को संकल्प रूप में बदल देना और उसको चेष्टा में उतार देना। और इतना कहने में समय ज्यादा लगा, उसको करने में नहीं लगता, तत्काल तदात्म कर देता है, उपासक को समय नहीं देता। जब आप गंदे कार्य कर रहे होते हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे होते हैं, तो आपका मन पूरे सपोर्ट में होता है। कभी वो आपको ऐसा नहीं कि गंदा कार्य कर रहे हैं दूसरा चिंतन करवा दे। ध्यान देना, जब आप विषय सेवन कर रहे होते हैं, गंदे कार्य कर रहे होते हैं, गंदे दृश्य देख रहे होते हैं, गंदी बातें सोच रहे होते हैं, तब आपको कहीं भी मन विक्षेप नहीं पहुंचाएगा। क्यों? कि वो समय अधीन करके पूरी की पूरी कैसेट लोड कर रहा है अपने अंदर, पूरा का पूरा माल समेट रहा है, कुप्रवृत्तियां अंदर भर रहा है। और जो भजन में बैठे अब वो सब बमन कर रहा है, निकाल रहा है। जो अब निकाल रहा है तब परेशानी महसूस होती है। ये अनंत जन्मों के कुसंस्कार भरे हुए हैं। उपासक को सांसारिक विनोद भरी बातें सुनकर हंसने का शौक नहीं होता। चलो अब ये प्रोग्राम देखते हैं जिससे हंसी आ जाए, जिससे हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उपासक की वृत्ति नहीं, ये तो जगत में ऐसा होगा लेकिन भगत में ऐसा नहीं होता। उदासीन अति रही गुसाई, अंदर एक उदासीपन छा जाता है। जब तक प्रीतम मिले नहीं तब तक वो उदासी हृदय में और बाहर भी अनुभव में आनी चाहिए। बहुत बड़ी से बड़ी सुख सामग्री प्राप्त होने पर कोई हर्ष नहीं है, बड़ी से बड़ी सुख सामग्री नष्ट होने पर कोई शोक नहीं। इसे उदासीनता।
आपकी गुरुवाणी, आपके आचार्यवाणी, आपके शास्त्र जो आपको आदेश करते हैं, उससे विरुद्ध कभी इस मन की चाल में मत फंसना। ये बहुत बेईमान है, बार बार रुलाता है, बार बार पछतावा पैदा करता है, फिर वही करता है। संकल्प करेगा, नहीं आज के बाद हाथ उठा के कहता हूं गुरु की शपथ, इष्ट की शपथ, ऐसा नहीं। थोड़ा समय अंतराय होने पर फिर धीरे से हो, बस ऐसा ये नहीं करूंगा, बस इतना 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 इतना, फिर वो वैसे ही, फिर वो पश्चाताप। सैकड़ों बार उपासक जब हार जाता है तो फिर अंतःकरण में निराशा छा जाती है, फिर वो तो किसी तरह जीना पसंद करता है, फिर वो उपासना में चढ़ना पसंद नहीं करता। बहुत सावधान, इसकी चाल पर दृष्टि रखो। इस पर विजय प्राप्त करने के लिए मन सुमिरन, इसका सुमिरन आचार्य इष्ट के अनुकूल हो। जिन भोगों के लिए तुम दुर्लभ मनुष्य शरीर को व्यतीत कर रहे हो, वो तो पशु पक्षी कीट पतिंगा हर योनियों में है। अगर उसमें तृप्ति होती तो न जाने कितने काल से लेकर आज तक आप विषय सेवन ही करते रहे हैं। विश्वास कीजिए, कभी भी कहीं भी किसी को सुख नहीं मिला। सुख मिलता तो हृदय तृप्त हो जाता और निकल पड़ता हृदय से, पायो परम विश्वास। अब कछु नाथ न चाहिए, नहीं चाहिए। जो ये बात सत्संग से सुनकर निश्चय कर चुका है कि कामनाओं में सुख नहीं है, तो हम कामनाएं क्यों करें? अगर ऐसा निश्चय न करो तो तुम दुख की कामना करते हो क्या? तुम्हें दुख भरपूर मिलता है ना, तो ऐसे ही सुख भी घेर लेगा जो प्रारब्ध में है। तुम्हें उसके लिए कामना करने की जरूरत नहीं है। और कामना से ही सब होता तो पूरा विश्व कामना कर रहा है, वो सुखी हो जाता। कौन है ऐसा जो कामना नहीं कर रहा? वो भगवत अनुरागी ही होगा, दूसरा नहीं। तो कोई भी दुख जैसे नहीं चाहता, ऐसे तुम्हें बिना चाहे सुख भी प्राप्त होगा। जो शारीरिक परिस्थितियां हैं सुख की, वो स्वाभाविक आ जाएंगी। तुम चाह क्यों करते हो? तुम चाह करो प्रभु की प्राप्ति की। शारीरिक सेवन से उतना सुखासक्ति नहीं पैदा होती जितनी मानसिक चिंतन से। देखना खुद, जब ये मन आपको किसी भोग के लिए आकर्षित कर रहा हो तब देखना कैसा वो सुख देता है, और जब आप उसी भोग को भोग रहे होंगे तब देखना फिर लगता है कि वो तो जो चिंतन में था वो तो समझो शारीरिक क्रिया से ज्यादा घातक मलिनता पैदा करता है मानसिक भोगों का संयोग। ये हमारे प्रिय मित्र हैं, ये हमारे प्रिय संबंधी हैं, ये हमारे बंधु बांधव हैं, और ये हमारे कहने पर प्राण भी त्याग सकते हैं। अगर ऐसी किसी के भी प्रति बात हो तो हटा देना, नहीं तो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जगत के किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से हमारा प्रेम ना होने पावे, यह अध्यात्म है, भगवत मार्ग। बड़ी चतुरता की बात है इसमें। सब जीवन सो प्रीति आदेश है, पर रीत निवाहत आपनी, श्रवण कथन प्रतीत, ये जो कृपा हरिवंश की। आपको व्यवहार सबसे प्रेम का करना है, पर किसी से प्रेम ना होने पावे, ये बड़ी बात। सबकी सेवा करनी है लेकिन ममता ना होने पावे किसी से भी।